हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, प्रमाण पत्रों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में हमेशा से एक सवालिया निशान रहा है, एक व्यवधान रहा है दिमाग में कि कहीं अड़चन न बने डॉक्यूमेंट्स, जो कि कई सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखिए, टीटी के प्रमाण पत्र बहुत लोग नहीं ले पाए थे, उस विषय में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हुए हैं। एक जनपद ने जारी कर दी है ऑफिशियल विज्ञप्ति, और उसके आधार पर बताया जा रहा है कि इस डेट से यानी कि 11 तारीख से आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो देखिए, उसको पहले देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जालौन की विज्ञप्ति है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संपूर्ण भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। चूंकि हाईकोर्ट द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती खोल दी गई है, जिसके कारण प्रशिक्षुओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक पत्र दिनांक 11/5/2020 एवं 12/5/2020 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिंडारी जालौन में श्री ब्रजेंद्र सोनकिया प्रवक्ता डायट मोबाइल नंबर इतना एवं श्री अब्दुल हमीद परिधारक मोबाइल नंबर इतना के द्वारा बांटी जाएगी तथा श्री राम शरण परिचारक अंक पत्र बांटने में सहयोग करें। प्रशिक्षुओं से अपील है कि अपनी अंक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उक्त तिथियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्राप्त कर लें। प्रशिक्षु अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित समस्त साक्ष्य एवं आईडी प्रूफ साथ में लाएं। अंक प्रमाण पत्र प्रशिक्षुओं को ही प्राप्त कराए जाएंगे, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसी प्रकार के जो प्रश्न विज्ञप्ति है वो जिले वाइज और भी जल्द से जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हर जनपद वाइज ये चीजें निर्गत होने वाली हैं, जहां पे प्रमाण पत्र जिनके फंसे हुए हैं तो वो अवश्य ही निर्गत करेंगे। और शासन स्तर से विभिन्न प्रकार के सर्कुलर्स भी आने वाले हैं आपके, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, या जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, हलफनामा, डिमांड ड्राफ्ट, विकलांग प्रमाण पत्र, शिक्षा मित्र, अनुभव प्रमाण पत्र। ये ऐसी चीजें हैं जो कि इतनी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। तो उनके लिए क्या कुछ विकल्प होने वाला है, जैसे क्या है कि कुछ लोगों का रहता है कि प्रोविजनल एक्सपायर कर गया है, तो उन सभी के बारे में हमें लगता है जल्द से जल्द शासन स्तर पर मंथन होगा और इसके बाद आपको उसकी जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमने पहले ही वीडियो बना दी है, उसके संबंध में आप देख सकते हैं। और गुणांक महासर्वे का भी वीडियो बना दिया है, होम स्क्रीन सेक्शन पर आप देख सकते हैं। चैनल जैसे ही खोलेंगे आपको मिल जाएगा। तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी कार्य हैं, जो भी व्यवधान है, वो शासन स्तर को भी संज्ञान में है कि किस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी का प्रकोप है। तो आपको घर बैठे ही सारी चीजें मुहैया कराने की पूरी भरपूर कोशिश शासन स्तर से की जाएगी। और देखिए, उत्तर कुंजी को लेकर के एक बड़ी अपडेट हमने सुबह ही बता दी है कि उत्तर कुंजी में सभी को 3 कॉमन अंक देने का निर्णय लगभग पीएनपी के द्वारा ले लिया गया है। देखिए, परीक्षा परिणाम जैसे ही जारी होगा, संशोधित उत्तर कुंजी के लिए एक समाचार पत्र में दिया है कि हिंदी में 3 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं। वैसा हमें लगता नहीं है। 3 प्रश्न वही हैं जिन पर कॉमन अंक है। विवाद ज्यादा था, उसके बारे में हमने आपको बताया भी था। वो जैसे मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ वाला एक क्वेश्चन हो गया, उस पर 1 अंक कॉमन मिलने की उम्मीद है। प्रति व्यक्ति आय पर, पढ़ने लिखने की अक्षमता, डिसलेक्सिया वाले, इस प्रकार के कुछ 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी। तो हमें लगता है वही 3 ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सभी को कॉमन अंक मिलेंगे। और हमें लगता है कि निर्णय यही लिया जाएगा पीएनपी के द्वारा कि सभी को 3 अंक कॉमन दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को डिलीट करके रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि ऐसा टेट 2017-18 में इस तरह हो चुका है कि जो प्रश्न से जो है कॉमन अंक या विवाद रहता है, उसमें सबको कॉमन अंक दे दिया जाता है। क्वेश्चंस को डिलीट करके रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है। उससे क्या है, बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ाती हैं। गुणांक वगैरह या तमाम प्रकार के डेटा फिलिंग में, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स। तो इस वजह से ये दुनिया का फजीहत नहीं पालेगी पीएनपी और सभी को 3 अंक कॉमन दे देगी। और ऐसा दे भी देना चाहिए भाई, जो 1-2 अंक से पिछड़ रहे हैं अभ्यर्थी, तो उनके भी घर में खुशियां आ जाएंगी। 1-2 अंक से जिनका चयन सुनिश्चित होना है तो वो लोग भी अपना निपट लेंगे इसी में। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जिले वार पदों का ब्यौरा भी आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा कह रहे थे कि सर
हम कैसे जान पाएंगे कि इस जनपद में इतने पद हैं और हम कैसे फॉर्म भरेंगे, चॉइस कैसे करेंगे? तो देखिए उसका भी निस्तारण हो रहा है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि 9/5/2020 की शाम 4 बजे। तो कुल मिलाकर ये बहराइच का लेटर है, लेकिन अन्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ये लेटर जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे और आपको 9 तारीख तक सभी पदों का ब्यौरा जिलेवार मिल जाएगा और ये एक्सेल डाटा वगैरह ये शासन स्तर को भेज दिया जाएगा। फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद इस पर कार्य करने वाला है। अवश्य ही बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के द्वारा ये जिलेवार पदों का ब्यौरा मांगा गया होगा। उसका ऑफिशियल लेटर तो नहीं आया, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो सामने आ चुका है। तो हमें लगता है 10 तारीख तक आपको विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाएगी ऑनलाइन आवेदन वाली। ऑनलाइन आवेदन आप संभवतः 11 तारीख से कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जिलेवार पतों का ब्यौरा भी आपके समक्ष जल्द से जल्द हो जाएगा और फिर आप लोग जनपदों की चॉइस भी बखूबी कर पाएंगे। उसके आधार पर आप लोग अपने जनपदों की चॉइस करेंगे और 75 जनपदों को असेंडिंग डिसेंडिंग जिस ऑर्डर में आप रखना चाहें रख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना सबसे बेहतर होगा। सबसे पहले उस जनपद को आप चॉइस करें जो कि सबसे ज्यादा पदों वाला है, क्योंकि आपको नौकरी लेना है। तो जहां पर आपकी नौकरी सुनिश्चित हो उसी जिले को सेलेक्ट करें। फिर दूर दराज इधर उधर जिले वो सब मैनेज हो जाता है। बाद में सर्विस रहती है 2-3 साल 4 साल में कैसे भी आप जो है अपने जनपद में आ जाएंगे, स्थानांतरण होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ जरूरी है नियुक्ति लेना। तो उसके बारे में विस्तृत चर्चाएं करेंगे जब पद आ जाएंगे, उसके हिसाब से बताएंगे किस जनपद पर किस गुणांक पर आपका शेफ हो जाएगा। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। अब देखिए शिक्षा मित्र महकमे में खासी नाराजगी है। डबल बेंच के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे शिक्षा मित्र। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छौकर का कहना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में लखनऊ खंडपीठ की ओर से बुधवार को सुनाए गए फैसले से शिक्षा मित्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उनका कहना है कि डबल बेंच के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वीरेंद्र छौकर का कहना है कि इससे पहले इलाहाबाद एकल पीठ ने 68,500 भर्ती में लगाए गए कटाव 40-45% को ठहराते हुए शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब 60-65% कटाव को सही ठहराया गया है। इससे प्रदेश के 40,000 से अधिक व जिले में 700 से अधिक टीटी पास शिक्षा मित्र निराश है। बीएड व बीटीसी अभ्यर्थियों को इससे फायदा होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को अपने निर्णय में कहा था कि सरकार शिक्षा मित्रों को आगामी 2 भर्तियों में समान रूप से अवसर देते हुए शिक्षक बना सकती है। ये बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। बीटीसी अभ्यर्थी फैसले से खुश हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच का निर्णय सराहनीय रहा है। योग्यता को पैमाना मानते हुए कटाव को 60-65 रखा गया है। देखिए बहुत दिनों बाद आज खुशी मिली है। हाईकोर्ट ने योग्यता को श्रेष्ठ मानते हुए बीटीसी उत्तीर्ण छात्रों के साथ न्याय किया है और इसके बाद बहुत अच्छा निर्णय आया है। इससे सुनकर बेहद खुशी हुई। बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस फैसले से लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थितियां आपको देखने के लिए मिल रही हैं। बीटीसी वाले जहां खुश हैं वहीं पर शिक्षा मित्र खासे नाराज दिख रहे हैं और व्यापक स्तर पर इनके जो नेतृत्वकर्ता हैं उनके द्वारा तैयारियां भी की जा रही हैं और सूत्रों के अनुसार ये भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। वो तो पहले से ही ये प्री डिसाइडेड था कि जो भी निर्णय आएगा उसमें से एक पक्ष को हारना पड़ेगा और उसको असंतुष्टि मिलेगी तो अवश्य ही संतुष्टि को खोजने के लिए अपने न्याय को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। लेकिन डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है उसकी स्थितियां कुछ दूसरी ही हैं। एक मजबूत ऑर्डर कहा जा सकता है। 70 पेज का ऑर्डर है। उसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ये वाला, तो उसमें बताएंगे कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में क्या इस ऑर्डर पर स्टे पाना संभव है या जीत किसकी होगी, किस प्रकार से कैसे चीजें वेरी करेंगे उनके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो संभावनाएं बन रही हैं वो जल्द से जल्द आपके हाथों में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की बन रही है। पूरे संयोग बन रहे हैं। शासन स्तर से भी बहुत ज्यादा तेजी दिखाई जा रही है और इसके बाद संबंधित जो भी संस्थाएं हैं जैसे पीएनपी हो गई उसका कार्य है उत्तर कुंजी जारी करे, रिजल्ट जारी करे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का कार्य है कि विज्ञप्ति जारी करे, ऑनलाइन आवेदन ले और इसके बाद एनआईसी का कार्य है
कि डेटा का कंपाइलेशन करके फिर इसके बाद जिला आवंटन करे। तो सब जगह पर अपनी अपनी मुस्तैद कर दी गई हैं टीमें, वो अपना कार्य कर रही हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के इंटरनल मजबूती को देखा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर हो रही हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है आगे आने वाले समय में। पल पल की अपडेट्स आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।